अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की अर्थव्यवस्था को मृत कह दिया है और विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी इस बयान को लपक लिया है। इस बयान के बाद राहुल गांधी ने भी अपना बयान जारी किया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या भारत की अर्थव्यवस्था सच में मृत है या फिर ये बयान ट्रंप के लतीफों में से एक नया लतीफा है। ट्रंप के बयान इतनी बार झूठे साबित हुए हैं कि अगर उनके झूठ को गिनने की मशीन बनाई जाए तो वो मशीन अब तक ओवरलोड होकर फट चुकी होती। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ आगे आपको इस वीडियो में समझ में आ जाएगी। लेकिन इस सब के बीच भारत सरकार क्या कर रही है? भारत सरकार तो ट्रंप को अपना दोस्त बताती रही है। आपको याद करना चाहिए हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप जैसे प्रोग्राम्स को। And every time I found the friendliness, warmth, energy, the President of the United States of America Mr. Donald Trump। लेकिन आज वही दोस्त भारत की अर्थव्यवस्था को मृत बता रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक्स पर कहा, मुझे परवाह नहीं कि भारत रूस के साथ क्या करता है, वो अपनी मृत अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ ले डूबे, मुझे क्या। ये बयान ट्रंप ने तब दिया जब वो भारत पर अपनी टैरिफ नीति थोपने में नाकाम रहे। राहुल गांधी ने इस बयान को लपक लिया। राहुल गांधी ने इसके बाद बयान दिया कि मोदी जी और वित्त मंत्री को छोड़कर सबको पता है कि अर्थव्यवस्था मृत है। I mean, everybody knows this, except the Prime Minister and the Finance Minister. लेकिन सवाल फिर से वही खड़ा होता है, क्या अर्थव्यवस्था सचमुच मृत है? 2024 से 2025 में भारत की जीडीपी 3.6 ट्रिलियन डॉलर की थी। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। इस साल हमारी अर्थव्यवस्था 6.5% की दर से बढ़ी है और 2025-26 में भी 6 से 6.5% की वृद्धि का अनुमान है। G20 देशों में सबसे तेज वृद्धि दर भारत का ही है। तो क्या इसे मृत कहना उचित होगा? ये आपसे प्रश्न है। अर्थव्यवस्था की भाषा में अगर बात करें तो कोई भी अर्थव्यवस्था मरती नहीं है, वो बढ़ती है, घटती है या फिर मंदी में जाती है, डिप्रेशन में। लेकिन मृत कह देना बिल्कुल उचित नहीं है। लेकिन सरकार और उसके समर्थक बार बार कहते हैं कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। ये बात सच है, लेकिन पूरी कहानी नहीं है। 2014 से 2019 में मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में जीडीपी वृद्धि दर औसतन 7% थी, लेकिन 2019 से 2024 में ये घटकर 4.75% रह गई है। 2020 और 21 में तो मंदी इतनी गहरी थी कि अर्थव्यवस्था 7% सिकुड़ गई थी। इसका कारण था कोविड के दौरान लॉकडाउन का फैसला। लॉकडाउन के फैसले ने अर्थव्यवस्था को ठप कर दिया। 2024 और 25 में 6.5% की वृद्धि हुई, लेकिन ये पिछले साल के 9% से कम है और 2025-26 में ये और कम होकर 6% से नीचे जा सकती है। तो इससे साफ हो जाता है कि अर्थव्यवस्था न तो मृत है और न ही वो पूरी तरह से जिंदा और लात मारती है जैसा कि सरकार दावा करती आ रही है। ये बस जिंदा है और इतना है कि सांस ले रही है। People both in the social media and in my face have told me, "Oh my God, you're the most worst finance minister we've seen." इन सब चीजों के बीच आप महान जनता कहाँ खड़े दिखाई देते हैं, जो इन आंकड़ों के पीछे की असली कहानी है। आप और हम जो रोज सुबह उठकर राशन की दुकान पर लाइन लगते हैं, पेट्रोल पंप पर तेल के दाम देखकर सिर पकड़ लेते हैं, जो नौकरी के लिए दर दर भटकते हैं, क्या आपके लिए अर्थव्यवस्था जिंदा और लात मारती है? 2024 में महंगाई दर औसतन 5 से 6% रही, लेकिन खाने पीने की चीजों की महंगाई वो 8 से 10% तक पहुंच गई। मिसाल के तौर पर दाल का दाम ही देख लीजिए। 2021 से 2024 तक 20 से 25% दाम बढ़े। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका में सेब का दाम बाइडेन के कार्यकाल में 2 गुना हो गया था। ये बात जब फैक्ट चेक हुई तो ये झूठ निकला, क्योंकि अमेरिका में सेब के दाम सिर्फ 7 से 8% बढ़े थे। लेकिन भारत में अगर देखें तो प्याज के दाम 2021 से 2024 में कई बार 50 से 60% तक बढ़ गए। मैं इतना लहसुन प्याज नहीं खाती हूँ जी, so don't worry। 2024 में ही भारत की बेरोजगारी दर 7 से 8% के आसपास रही, लेकिन युवाओं में यही आंकड़ा 15 से 20% तक जा पहुंचा। लाखों पढ़े लिखे नौजवान नौकरी के लिए भटक रहे हैं। सरकारी नौकरियों पर तो एक सीट के लिए हजारों लोग आवेदन करते हैं। प्राइवेट सेक्टर में निवेश क्यों नहीं बढ़ रहा है? इसका जवाब भी सरल है, क्योंकि कंपनियां डर रही हैं। वैश्विक व्यापार धीमा पड़ रहा है। ट्रंप जैसे नेता टैरिफ की धमकी दे रहे हैं। His name is familiar to every person on the planet.
और अगर भारत की नीतियों की बात करें तो अक्सर नीतियां भारत की कागज पर ही दिखाई देती हैं, कागज तक ही सीमित रह जाती हैं। इन सब बातों से आप भोली जनता ये मत समझिएगा कि मैं सरकार से सवाल कर रहा हूँ। मैं तो बस आप जैसी भोली जनता की बात ही कर रहा हूँ, वो जनता जो हर दिन रोटी कपड़ा मकान के लिए जूझ रहा है। जनता जो सुनती है कि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है लेकिन उसकी जेब में पैसे नहीं है। वो जनता जो सुनती है कि हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे लेकिन उसको पेट्रोल पंप पे माथा पकड़ना पड़ता है। कि अगर भारत के उपभोक्ताओं के फायदे के लिए रूस से तेल का आयात किया जा रहा है तो पेट्रोल डीजल के दाम कम क्यों नहीं है? क्या सरकार इस सवाल का जवाब भारत की जनता को दे पाएगी? वापस से आते हैं डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर। ट्रंप ने भारत की अर्थव्यवस्था को मृत कह दिया और भारत की अर्थव्यवस्था को मृत कहना ट्रंप के लिए कोई नई बात नहीं है। CNN की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में अपने पहले 100 दिनों में ट्रंप ने 100 से ज़्यादा झूठ बोले हैं। आपने सही सुना, 100 से ज़्यादा झूठ। और ये कोई नया रिकॉर्ड नहीं है। अपने पहले प्रेसिडेंसी में भी उनके 2016 और 2024 के कैंपेन में वो बार बार झूठ बोलते रहे हैं। मिसाल के तौर पर ट्रंप ने कहा कि अमेरिका में किराने का सामान सस्ता हो गया है। ये बयान जब फैक्ट चेक हुआ तो गलत निकला। वहां मार्च 2025 तक किराने की चीज़ों के दाम बढ़े 0.49% की मासिक वृद्धि के साथ। ट्रंप ने कहा कि अंडों के दाम 93 से 94% कम हो गए हैं। फिर जब इसका फैक्ट चेक हुआ तो ये भी गलत निकला। थोक के अंडों के दाम सिर्फ 52% तक कम हुए थे। ट्रंप ने कहा कि गैसोलीन $1.98 प्रति गैलन हो गया है। फिर जब इसका भी फैक्ट चेक हुआ तो ये भी गलत पाया गया। कोई भी स्टेशन ऐसा नहीं था जहां पर $2.19 से कम की गैसोलीन मिल रही हो। बात यही नहीं रुकी। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने यूक्रेन को $350 बिलियन की मदद दी है और जब इसका भी फैक्ट चेक हुआ तो ये भी गलत निकला। वो आंकड़ा $135 बिलियन था। ट्रंप ने कहा कि यूरोप अमेरिका से कुछ नहीं खरीदता है। जब इस बयान का फैक्ट चेक हुआ तो मालूम पड़ता है अकेले 2024 में ही यूरोपीय यूनियन ने $649 बिलियन का अमेरिका से सामान खरीदा है। तो इन सब आंकड़ों से और बातों से आपको इस बात का अंदाजा हो गया होगा कि ट्रंप के लिए जंग रुकवाना या फिर अर्थव्यवस्था को मृत कहने जैसे दावे कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब ट्रंप से उनके झूठों पर सवाल पूछा जाता है तो वो इसको मजाक बना देते हैं। कहते हैं कि मैं तो मजाक कर रहा था। लेकिन बात यह है कि मजाक की भी कोई सीमा होती है और ट्रंप का मजाक भारत की जनता के लिए सिर्फ मजाक नहीं है, क्योंकि उनके इस बयान ने भारत की अर्थव्यवस्था पर सवाल उठाए थे। आपको एक और बात याद करनी चाहिए, मोदी और ट्रंप की दोस्ती, जिसे मीडिया ने मोदी ट्रंप ब्रोमांस का नाम दिया था। आपको याद करना चाहिए हाउडी मोदी, नमस्ते ट्रंप जैसे प्रोग्राम्स को, जिसमें मोदी जी ने जाकर के वोट के लिए आह्वान किया था ट्रंप के। लेकिन आज उस दोस्ती का क्या हुआ? मोदी जी के वही मित्र आज भारत की अर्थव्यवस्था को मृत बता रहे हैं। ये कैसी दोस्ती है? ओबामा होते तो शायद मोदी जी तू तराक कर भी लेके, लेकिन ट्रंप के साथ थोड़ा दिक्कत है। ट्रंप अलग अलग तरीके के बयान देते रहते हैं। शायद सरकार को ये लगता है कि ट्रंप का ये बयान भी मेक इन इंडिया का हिस्सा है, या शायद वो सोच रहे होंगे कि ट्रंप साहब ने मृत नहीं महान कहा है, बस इसे गलत सुन लिया गया है, गलत दर्ज करा दिया गया है। लेकिन जनता को ये मजाक समझ नहीं आता है। जनता तो बस इतना जानना चाहती है, अगर अर्थव्यवस्था मजबूत है तो उनकी जेब खाली क्यों है? अगर भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है तो फ्री राशन की लाइनें लंबी क्यों हो रही हैं? देखिए, ये जुमला है। अगर आपको भी सोचने में ये सब सवाल आता है तो इस सवाल को पूछिए किसी जानने वाले से, उन लोगों से जो सरकार के पैरोकार हैं, सरकार की हर बात को आंख मूंद करके मान लेते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको कोई ठोस जवाब नहीं मिलेगा, लेकिन इतना है कि आप खुश हो सकते हैं। खैर, मेरी वीडियो देखने के लिए आप लोगों का शुक्रिया। मैं हूँ रियाज हैदर, आप देख रहे थे रियाज की रिपोर्ट। धन्यवाद।